अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्रोंकाइटिस। आज नेक्स्ट टॉपिक है एम्फीसीमा। बच्चे एम्फीसीमा को डिस्कस करने से पहले थोड़े इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। एम्फीसीमा ज्यादातर स्मोकर्स में देखा गया है, वो पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं। अब हमारे पास बच्चे ये लंग्स में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक है प्रोटीएज एंजाइम और नेक्स्ट होता है एंटी प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम नाम से ही शो हो रहा है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और एंटी प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को सेव करता है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है उसमें। अब बच्चे वो पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं उनमें प्रोटीएज एंजाइम की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है और एंटी प्रोटीएज एंजाइम कम प्रोड्यूस होता है। अब जब प्रोटीएज एंजाइम की तादाद ज्यादा हो जाती है तो ये लंग्स के अपने सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब बच्चा हमने लंग्स में पीछे डिस्कस किया, लंग्स के अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको एल्वोलाई का नेम दिया गया है। ये एल्वोलाई भी सेल्स की बनी हुई है। जब प्रोटीएज एंजाइम की तादाद ज्यादा हो जाती है तो बच्चे बेसिकली होता क्या है, हमारे पास ये जो एल्वोलाई की वॉल्स हैं ये रप्चर होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अंदर आपको ये जो सारी सैक्स नजर आ रही हैं थैलियां से, ये सारी थैलियां खत्म हो जाती हैं और हमारे पास ये एक सिंगल सैक्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। अब हमारे पास होता क्या है, जैसे देखिए पहले एल्वोलाई इस तरह थी, ज्यादा से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर थे, सैक्स थी। अब हमारे पास एल्वोलाई एक सिंगल सैक्स के ऊपर मुश्तमिल है। पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकती। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था चैप्टर 1 में कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यूज बहुत ज्यादा फोल्ड्स होते हैं और उन फोल्ड्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसको हमने वेलाई का नेम दिया था। तो ये क्यों था, तो बच्चे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन वाला ताला ने इतने ज्यादा फोल्ड्स क्यों रखे हैं, ताकि इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके फूड की। क्योंकि देखिए जब चीज हमारे पास फोल्ड्स में होती है एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो सकती है। सेम इसी तरह एल्वोलाई में भी ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर इसलिए पाए जा रही है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सके। ये इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आके गैसेस एक्सचेंज होती है। तो जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं उनमें ये एल्वोलाई की वॉल्स रप्चर हो जाती हैं और एक सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस वजह से पेशेंट को गैसेस एक्सचेंज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील होती है। अब इसकी रीडिंग करते हैं। इन एम्फीसीमा द इनर वॉल ऑफ एल्वोलाई बिकम वीक। तो वो यही बात करें, एम्फीसीमा में ये जो अंदर वाली दीवार है एल्वोलाई की ये बहुत ज्यादा वीक हो जाती है एंड देन रप्चर और फट जाती है। दस वन लार्ज एयर स्पेस इज क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ मेनी स्मॉल वंस। देखें वो कह रही हैं कि हमारे पास ये वॉल जो है ये रप्चर हो जाएगी और बजाय इसके कि ये ज्यादा सी एयर स्पेसेस मौजूद हैं, सिंगल एक ही सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। So the space for gaseous exchange decrease and the patient cannot breathe properly. स्पेस कम हो गई है और जो पेशेंट है वो इजीली सांस नहीं ले सकता। मतलब इसके कॉजेस में हमारे पास कॉज है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट इन एयर, फॉर एग्जाम्पल टबैको स्मोक, मतलब जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा सिगरेट का यूज करता है। सेकंड केमिकल फ्यूम्स या फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं एंड अदर एयर पोल्यूटेंट। एंड बच्चे आबो हवा में बहुत ज्यादा पोल्यूशन पाई जाती है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट मौजूद होते हैं, वो पोल्यूटेंट एयर के जरिए पेशेंट की बॉडी में जाएंगे और जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज हो सकती है एम्फीसीमा की। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स, अलामत क्या क्या है। पेशेंट को बहुत ज्यादा सांस की तंगी होगी। क्रोनिक कफ, कफ की दो टाइप्स हैं, एक है एक्यूट कफ और सेकंड है क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ ऐसी कफ को कहते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो बहुत लंबे अरसे तक रहे। अब कफ में बता रहे हैं विद और विद आउट म्यूकस, मतलब खांसी के साथ बलगम भी हो सकती है और ये बलगम के बगैर भी हो सकती है। वीजिंग, और जब सांस ली जाती है तो सीटी की आवाज आती है। चेस्ट टाइटनेस, सीने में जकड़ का एहसास होता है। ट्रीटमेंट में बच्चे अब हमारे पास है मेडिसिन टू रिलीव कफ। ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए जो कफ से निजात दिला सके और ब्रीथिंग प्रॉब्लम से। एम्फीसीमा कैन नॉट बी क्योर कंप्लीटली। नेक्स्ट हमारे पास ये भी बता रहे हैं कि अगर एक दफा किसी भी पर्सन को एम्फीसीमा हो जाता है तो उसका मुकम्मल तौर पर इलाज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे हमारे पास यहाँ पे अभी हमने बताया एम्फीसीमा में ये जो एल्वोलाई की वॉल्स हैं बिल्कुल रप्चर हो जाती हैं और ये एक सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर मुश्तमिल हो जाती है। तो जब वॉल ही रप्चर हो चुकी है तो दोबारा इन वॉल्स को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो बस यही है, मेडिसिन के जरिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया जा सकता। बच्चे नेक्स्ट है नमूनिया। एल्वोलाई में इंफेक्शन की वजह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इस डिजीज को नेम दिया जाता है नमूनिया का। ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये है हमारे पास नॉर्मल पर्सन की एल्वोलाई और ये है पेशेंट की एल्वोलाई। अब पेशेंट की जो एल्वोलाई है ये भर चुकी है पस के साथ। जब ये एल्वोलाई पस के साथ भर जाती है तो पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है। बच्चे ये जो पस है बेसिकली ये मुश्तमिल होती है डेड व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर और किल बैक्टीरिया के ऊपर। बच्चे पीछे हमने देखा था इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस क्या होता है।
ये थे हमारे पास सेल। अगर सेल के अंदर गलती से बैक्टीरिया एंटर हो जाता है तो वहां पे ब्लड वेसल्स का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। ब्लड वेसल्स ब्लड को तेजी के साथ लेकर आती हैं इन्फेक्शन साइट के ऊपर। अब ऐसे जो हमारा ब्लड है वो 3 तरह के सेल के ऊपर मुश्तमिल था, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के ऊपर। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, तो फाइट के दौरान व्हाइट ब्लड सेल्स भी डेड हो जाते हैं और साथ में बैक्टीरिया की भी डेथ हो जाती है। मरे हुए व्हाइट ब्लड सेल्स और किल बैक्टीरिया ही पस कहलाते हैं। अब यही पस यहाँ पर एल्वोलाई में जाके जमा हो जाती है और पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी। तो बच्चे देखिए, हमारे पास ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है। नॉर्मल पर्सन में एल्वोलाई इस तरह की होती है, लेकिन जो पेशेंट है नमूनिया का, उसमें ये एल्वोलाई सारी फील्ड भर जाती है पस के साथ। ये कुछ इस तरह से रीडिंग करते हैं। नमूनिया इज एन इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स। लंग्स के इन्फ्लेमेशन को नमूनिया कहा जाता है। अब ये होता किस वजह से है? एल्वोलाई में इंफेक्शन की वजह से। एल्वोलाई में इंफेक्शन कैसे होता है? एल्वोलाई भर जाती हैं, दीज आर फिल्ड विद पस। ये एल्वोलाई पस से भर चुकी है। इस कॉजेस को डिस्कस करते हैं। नमूनिया के कॉज में इंफेक्शन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से भी नमूनिया हो सकता है, वायरस इंफेक्शन की वजह से भी, और फंजाई की वजह से भी नमूनिया हो सकता है। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या है? द नमूनिया पेशेंट सफर फ्रॉम हाई फीवर। पेशेंट को बहुत तेज बुखार रहेगा, चिल्स सर्दी महसूस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस में तंगी होगी, एंड कफ विद स्पूटियम। वैसे स्पूटियम का मतलब है खांसी के साथ बलगम का आना। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, इसका इलाज। बच्चे अगर तो नमूनिया किसी बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। बैक्टीरियल नमूनिया इज ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीबायोटिक। और अगर वायरस या फंगस की वजह से हुआ है तो एंटीवायरल या एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। द वायरल एंड फंगल नमूनिया आर ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीवायरल एंड एंटी फंगल ड्रग्स। बैक्टीरियल वैक्सीन आर आल्सो अवेलेबल टू प्रिवेंट बैक्टीरियल नमूनिया। और बच्चे वैक्सीन भी अवेलेबल है नमूनिया के इलाज के लिए। अगर तो नमूनिया किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उसके इलाज के लिए वैक्सीन भी मौजूद है। बच्चे ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने एम्फिसीमा और नमूनिया के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। ये सारा चैप्टर ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। इसमें शॉर्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट डाउन द कॉजेज ऑफ एम्फिसीमा, नमूनिया का ट्रीटमेंट, नमूनिया के कॉजेज, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली इसमें आते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गई। तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।